बच्चे अगर गलतियाँ करते हैं तो उन्हें रोके ना। चलिए आज इसी बात पे ये पूरा वीडियो बनाते हैं और आप लोग भी इसमें शामिल हों और बताएं कि क्या सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब जो इंसान अपने बच्चों की गलतियों से बहुत परेशान है वो ये वीडियो ज़रूर देखें और समझें और खुद को भी समझाएं, क्योंकि हम खुद को समझा लेते तो सारी दुनिया समझ में आती है। जैसे बच्चे अगर गलती करते हैं, बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती है तो उस समय हम जैसा भी रिएक्ट करते हैं, हमारे बच्चे की लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा असर होता है और वही बच्चा अपने लाइफ को अच्छा या बुरा बना सकता है। अब बात आती है जैसे बच्चे ग्लास गिर गया या दूध का ही ग्लास पीने को दिया, बच्चे ने गिरा दिया। अब हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं? बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं चीखते चिल्लाते, ये क्या कर दिया, तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी पकड़ो तो गिरा दोगे, तुम्हें तो इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। दूसरा, कुछ भी करो, इसको कुछ भी समझा लो, ये मंद बुद्धि का मंद बुद्धि ही रहेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये शब्द बच्चों को गलती से ना बोले। और वही कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कहते कोई बात नहीं है, गिर गया इसे साफ कर लो या कर ले, दोनों मिलके कर ले। फिर बैठने के बाद कैसे गिर गया और बार बार कैसे गिर रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें, इसकी परेशानियां भी होती है। बच्चे हो सकता है घबराहट में होता है, बच्चे खेल कूद में होते हैं, बहुत सारी तमाम सारी चीजें होती है जिसे हम समझते ही नहीं है और उसे छट से झाड़ देते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर अपने हाथ को या कोई ऐसी कीमती चीज है जो झड़ने से भी इधर उधर गिर जाती है, यही बच्चों के साथ भी होती है। अगर आपके इयररिंग्स आपके कपड़े में लग गई और आपने देखा नहीं, झाड़ दिया, तो क्या होगा, वो इधर उधर खो जाएंगे और कभी मिलेंगे भी नहीं। तो ये हमारे बच्चों के साथ भी होता है। अगर हम बच्चों को ये कहना सिखाएं, ये करना सिखाएं, कोई बात नहीं, गलतियां होती है, आप इससे बचे ना, इससे संभलें। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे से गलती ना हो इसके लिए हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि ना इससे गलती नहीं होगा, नहीं इसको गलती नहीं करने देना है, इससे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग इनकी बदनामी की, मतलब ये सारी चीजें सोच लेते हैं जिस चीज की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उससे वो बहुत कुछ सीख लेंगे और आपके नजर के सामने अगर वो सीख लेते हैं तो फिर बच्चे जब बाहर रहने लगेंगे, बच्चे जब सेटल हो जाएंगे, बच्चे की जब अपने बच्चे हो जाएंगे, तो फिर आपकी यही सीख, यही सारे संस्कार, यही सारी चीजें उन्हें बहुत काम आएगी और उन्हें इससे परफेक्ट बनाएगी। ऐसा नहीं कि बच्चे को गलती करने ही नहीं देना है, बच्चे कुछ कर रहे हैं तो हम चीख चिल्ला रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी ऐसी गलतियां जो हम नहीं सिखलाते बच्चे को, और ना ही जैसे आप नंबर को लेकर के होता है, बहुत पेरेंट्स होते हैं बच्चे पे बहुत सारे दबाव डालते हैं, नंबर ले आ, नंबर ले आ, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो सभी बोलते हैं, पर नंबर ले आ ये शब्द बहुत पेरेंट्स बोलते हैं। अगर उसके बच्चे नंबर लाने के पीछे कुछ गलती कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो पेरेंट्स नंबर के पीछे दीवाने नहीं है, सिर्फ पढ़ ले, समझ ले, अच्छे कर ले, नंबर से कुछ नहीं होता है बच्चा, बस पास करते जा, आगे बढ़ते जा, एंजॉय करते जा। लेकिन अगर उसके बच्चे नंबर लाने के पीछे कुछ गलती कर दिया है तो फिर आप उसे यही पूछ सकते हो, आपने तो ये गलती की जबकि मैंने आपसे कभी कहा भी नहीं था, इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, तो आप ये करके आपको कैसा फील हो रहा है। अगर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसे लग रहा है कि ये गलत हो गया मेरे से, तो बस आपको चुप हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बस उस पर भी कुछ आप लंबा चौड़ा भाषण दे दो, जो कि उस सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और आपके बोलने से फिर वो बहुत परेशान हो जाएगा और उसको ये समझ में नहीं आएगा कि वो गलती किया है या फिर वो गुनाह है, मतलब उसको कंपैरिजन करने में बहुत परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बचपन से होती है, बच्चे बहुत सारी ऐसी गलती करते हैं। जैसे बच्चे चलना सीखते हैं, अगर हम चलने ना दें, उसे हमेशा गोद में बैठा के रखें कि वो गिर जाएगा तो फिर कभी नहीं चलेगा। वैसे जब गिरते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो फिर धीरे 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 वो दौड़ना सीखते हैं, चलते हैं, पहले कदम उठाते हैं, फिर दौड़ते हैं, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं कि नहीं इसे चलने से बहुत दिक्कत होगी, या उंगली पकड़ के चलवाते हैं एनी टाइम, तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि गिरते हैं तो चोट कैसी होती है, अगर चोट होती है तो उससे बचा कैसे जाता है या उसको ठीक कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें वो कभी सीख ही नहीं पाएगा, और वो अगर आज नहीं सीख पाया तो कल जब उसे थोड़ी भी परेशानी होगी तो वो इतना घबरा जाएगा, इतना डर जाएगा कि सुसाइड तक कर लेगा। और सुसाइड केस इस
तरीके के पेरेंट्स के और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ दिखता है कि बच्चे बचपन से बहुत डरपोक होते हैं। उन्हें ये डर होता है अगर वो पास नहीं करते हैं, वो घर जाएँगे तो दूसरे को अपना चेहरा क्या दिखाएँगे। अभी ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, बहुत बच्चे पास किए, बहुत बच्चे हाई रैंकिंग पर आए, लेकिन बहुत बच्चे फेल भी कर गए। तो उसके माता-पिता उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो बच्चे तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। लेकिन बहुत ऐसे भी माता-पिता हैं, वो कह रहे कोई बात नहीं, ये साल गया तो क्या गया, इससे बेहतर तुम करोगे अगली साल। क्योंकि आपके बच्चे हैं तभी तो कुछ कर पाएँगे। और बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि पैसे की बर्बादी हो रही है। अरे आप कमा किसके लिए रहे हो? आप पढ़ाई पे पैसे वेस्ट कैसे कर दिया? वो गया तो कुछ ज्ञान भी तो आया, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी आलतू-फालतू चीज़ों पे खर्च करते हैं, होटल में खाना खाते हैं, या मैं कहूँ होटल में खाना आप पर डे नहीं, लेकिन बहुत लोग बहुत बार-बार खाते हैं, वो पैसे की बर्बादी नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप दिखावे के लिए खरीद लेते हो, उस पे पैसे की बर्बादी नहीं हुई। ये सारी चीज़ सोचने की होती है, पर हम उस पे सोचते नहीं हैं। बस बच्चे गलतियाँ करते हैं, उन्हें रोकते हैं। ये रोकना आपके लिए अभी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पूरी भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो आप उन्हें रोकने के बजाय उस गलतियों से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसे समझाएँ, क्योंकि हम तो इतने समझदार हैं ना। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं, आपको अगर किसी बात का डर है, वो आप अपने बच्चे को डाल रहे हो, तो ये भी बहुत गलत बात है। आपके बच्चे अगर निर्भर कहती हूँ, निडर हैं, तो फिर आप अपना डर उसके अंदर बिल्कुल ना डालें, कतई नहीं डालें। चलिए, आप मेरी बातें पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग तो लाइक करके बताते भी नहीं हो, फिर भी मैं बोलूँगी जिन्हें भी अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, आप लोग सपोर्ट करें, भर-भर के प्यार दें, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँ। थैंक यू वेरी मच।